बंद करके घर आ रहा था। घर आए तो एक सज्जन मिले, कहने लगे वो DSP लोग बैठे गाड़ी में बैठे हैं, आप चलिए उनसे बात करिए। तो हम लोग गए तो नगर पालिका के सामने एक पजेरो गाड़ी खड़ी थी, उस पर हाई कोर्ट लिखा था, उसके बीच में एक सज्जन बैठे थे। उन्होंने अपना परिचय दिया, मैं योगेश कुरचानिया लोकायुक्त DSP हूँ और आपके खिलाफ आय से अधिक संपत्ति की शिकायत है, जिसकी जाँच हमें करनी है। हम नोटिस लेके आए हैं और कुछ CD भी रखे थे। तो मैंने कहा हमारी जांच हो चुकी है, आप हमको अपना नोटिस देता भी, हम उसका जवाब देंगे। कह देखिए मामला निपटा लीजिए, नहीं तो यहाँ दिक्कत हो। उन्होंने 1,00,000 की मांग की और एक नोटिस बताया हमें जो कोई सेंगर के दस्तखत होती, तो मुझे कुछ फर्जी महसूस हुआ। इसलिए तो हमने अपने मित्रों को फ़ोन किया, मिले हुआ। जैसे मित्र लोग आए तो उन्हें देख कर 1-2 लोग भागने में से 1-2 लोग भागने की कोशिश की, हमने 1 लोग को पकड़ लिया और उनको थाने ले जाकर उनको पुलिस को सुपुर्द कर दिया। कौन से थाने में भेजा आपने? शहर थाने में गए थे। शहर थाने से फिर वो उन्होंने ग्रामीण छाप ट्रांसफर। अभी तक कोई कार्रवाई हुई है तीनों के खिलाफ? और उनके खिलाफ FIR दर्ज की पुलिस ने। चलिए ठीक। जानकारी थोड़ी बताएं। बासोदा में यहाँ जो हरिओम भावसार जी हैं, जो नागरिक बैंक में कर्मचारी हैं, उनके द्वारा कल शाम को थाने में कंप्लेंट की गई थी कि उनके पास कुछ लोग आए थे जो स्वयं को लोकायुक्त के लोग बता रहे थे और उनको एक नोटिस सर्व करते हुए उन्होंने उनसे डिमांड की थी कुछ पैसों की, और पैसे के आधार पर उनके विरुद्ध जो शिकायत की गई है उसका पटाक्षेप कर देंगे, उसका डिज़ोल्व कर देंगे, इस तरह की बात हुई थी। उसके इस शक के आधार पर उन्होंने वहाँ पर से उनके अपने साथियों के साथ जो 2 व्यक्ति थे उनको पकड़ने की कोशिश की थी। एक व्यक्ति पकड़ा गया था और पुलिस को सूचना दी थी। उसके बाद वो थाने आए थे। थाने आने पर उन्होंने कंप्लेंट की, जैसा मैं आपको बताया। तो पुलिस की जांच में प्राथमिक रूप से और उनके द्वारा की गई कंप्लेंट के आधार पर हमने वो जो 2 व्यक्ति आए थे उन दोनों के विरुद्ध IPC के धारा 419 इनपर्सोनेशन का होता है जो कि, और उसके अलावा इन्होंने जो पैसे की मांग की थी एक्सटॉर्शन का 384, और इन्होंने जो फर्जी नोटिस बनाई थी उसके आधार पर 467 का अपराध पंजीबद्ध किया है और इनके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई करके इनको माननीय न्यायालय को भेजा जा रहा है। सर, हरिओम भावसार जी पर कई इसमें मैं यही बताने जा रहा था आपको कि इसमें फैक्ट्स और दूसरे और भी इनके द्वारा जो जानकारी दी गई उसके मुताबिक इनका कहना था कि एक व्यक्ति और भी बैठा हुआ था। इसके अलावा ये भी तथ्य आ रहे हैं बाद में कि इनके द्वारा पूर्व में भी इस तरह का कोई प्रयास किया गया था। इन सारे फैक्ट्स पर हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं और इस पूरे मामले में हम सारे साक्ष्यों को इसमें परीक्षण करेंगे और उस परीक्षण के आधार पर जो भी फैक्ट्स आएंगे उस पर हम वैधानिक करेंगे। एक DS सामने आया, उनके ही नाम से इन्होंने रेड डालने का प्रयास किया था। जी हाँ, आपने जो अभी लोकायुक्त में नहीं है उनसे भी चर्चा हुई थी, तो उन्होंने बताया कि हमने पहले इनको निर्देशित कहा था कि आप इसकी जांच वो जाके चेक करें। बोले हम प्राइवेट एजेंसी कराते हैं। तो इसमें आपकी कोई बात हुई क्या उनको? योगेश कुरचानिया इस संबंध में हमारी किसी से बात नहीं हुई है, लेकिन पुलिस के द्वारा जो प्राइमा फेसी इन्वेस्टिगेशन किया गया है उसमें चूँकि FIR में भी ये बात आई है कि इनपर्सोनेशन में इसका नाम लिया गया था इस व्यक्ति का, तो हम अपने इन्वेस्टिगेशन में ये सारे फैक्ट्स को सामने रख रहे हैं और इनको वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई करने पर यदि कोई भी दोषी पाया जाता है तो उनके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई। भावसार जी बता रहे हैं कि एक और तीसरा व्यक्ति था जो भाग गया, वो ऐसा तो नहीं सर योगेश कुरचानिया? जांच में ये तथ्य सामने आएंगे। इस पर तो कई मामले ऐसे हैं। अभी 20 दिन पहले भी SP महोदय को एक व्यक्ति ने आवेदन दिया था कि इन्हें गमन किया है और उसको 13 लाख रुपया वापस भी कर दिए। इस मामले में कोई कार्रवाई हुई है क्या इन पर? ये जो पूरी FIR हुई है ये अलग तरह का एक प्रकरण है और इनके विरुद्ध अगर कोई ब्रेकिंग न्यूज़ मध्य प्रदेश देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी और ताज़ा खबरें देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर करें।